औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 2024 की जद्दी कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस दिल्लू और पैशस हाउट की खाना नंबर 6 ज़ैचे के मर्ज़, बीमारी, सेहत, शफा और मुलाजमती तरक्की या तनज़्ज़ुली कि इस 2024 के साल में इनको ये तरक्की मिलेगी या तनज़्ज़ुली मिलेगी, मुलाजमत में बंदिश रहेगी, नई नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इनके अच्छे बुरे दिन कौन से हैं, सेहत जिस्मानी तौर पर बीमार हो सकेंगे या हो सकते हैं या रूहानी तौर पर बीमार हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंडिकेट की जाएंगी और हालात कब आपके लिए इस मंसूबात में अच्छे होंगे, कब वक्त की घंटी आपको बीमार कर सकती है और कब वक्त की हालत आपको अच्छी हालत आपको शफा नसीब कर सकती है, कब नौकरी की तरक्की हो सकती है, कब तनख्वाह बढ़ सकती है, कब तनख्वाह कम हो सकती है, कब कब नौकरी आपकी ख़त्म हो सकती है। ये अच्छी बुरी हालत नौकरी में, नई नौकरी मिलने में और बैरून अंदरून मुल्क नौकरी करने में आपको ये हालत वाज़ेह बयान की जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि अच्छे दिन कब हैं, बुरे दिन कब हैं और इसको किस तरीके से ख़त्म करें। सबसे पहले चलते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ। इसका खाना नंबर 6, इसका जो हाकिम है वो अतारद है। इसको 14 मई तक 29 जून ये अच्छी हालत है, 4 तक 23 सितंबर ये शर्फ है, ये बहुत अच्छी हालत है, फिर 4 तक 31 दिसंबर, फिर हर महीने की या 17 जनवरी की 17, 18, 19, 27, 28, 29 जनवरी, 28, 29 फरवरी, फिर 21, 22, 23 मार्च, 19, 20 अप्रैल, 13, 14, फिर 27, 28, 24 मई, 16, 17, 18, 26, 27 जून, फिर 2, 3, 4 जुलाई, 4, 5, 21, 32, 23 जो ना अक्टूबर, फिर जो ना 28, 21, 23, 21, 22, 23 नवंबर, 12, 13, 14 दिसंबर। ये वो अयाम हैं जो आपकी सेहत के लिए, इलाज के लिए दुरुस्त हैं। ये दुरुस्त वक्त है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाएगा। जारी सेहत पर जारी मसाइल का खात्मा पा दिया जाएगा। जो भी मसाइल होंगे सेहत के आप कब पालेंगे और आपकी सर्विस नौकरी इसमें जो बंदिश होगी वो ख़त्म होगी। आपको अल्लाह ताला नौकरी में तरक्की नसीब करेगा, नई नौकरी का हसूल भी मुमकिन होगा। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जहाँ भी नौकरी करोगे अल्लाह ताला आपको अता करेगा। ये अच्छी हालतें इस दौरान कोशिश की गई कोशिशें आपकी बराबर साबित होंगी। अब इसकी बुरी हालत मर्ज की मुलाजमती तरक्की की 10 मई, 7 जनवरी तक 1 फरवरी, फिर 7 तक 25 मार्च, फिर 19 अप्रैल तक 10 मई, फिर 3 बार रिज्जत है, 2 तक 25 अप्रैल, 5 तक 29 अगस्त, 24 नवंबर तक 16 दिसंबर। ये वो अर्सा है जब आप बीमार भी हो सकते हैं और जारी बीमारियों में इजाफा हो सकता है। आपको रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। अगर आपकी सर्विस पर बंदिश है तो वो मज़ीद बंदिश हो सकती है। आप इस पर तवज्जो ज़रूर देना। आपकी सेहत की तरफ जद्दी बुर्ज वालों को जो है ना बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी सर्विस भी जा सकती है। बल्कि आप फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो ना दी तो आप अंदर भी हो सकते हैं, यानी जेल भी आपको हो सकती है। तो इसलिए आप बहुत एहतियात करें। अब इसमें वो क्या करें कि बुध वाले दिन या मत आलू 541 बार पढ़ें और जो है ना सदका आप जो है ना देंगे सब्ज रंग की चीज़, जैसे बाजरा है, ये थोड़ा चौंटी मकोड़ों को डालें और वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, ये 2467 बार या 14 बार या 5 बार पढ़ें और सदका ये दें और यामत आलू 541 बार पढ़ें तो आपको इससे शफा मिलेगी। आइए चलते हैं अब बुर्ज दिल्लू की तरफ, इक्वेरियस, कि उसका हाल कैसा होगा। 6 नंबर, इसका हाकिम है कमर, सितारा कमर बुर्ज सुल्तान। तो इसके बुरे दिन वो हैं जो कमर दर अकरब होते हैं और चांद गिरहन सूरज गिरहन जो इस साल जो मसलन आएंगे, चांद गिरहन जो आएंगे, एक चांद गिरहन होगा 5 मई को, दूसरा होगा 28, 29 अक्टूबर को। तो ये बुरे दिन हैं। फिर कमर दर अकरब, जैसे इस महीने के मैंने कमर दर अकरब लगाए, हर महीने के मैं लगाऊंगा, पहले ही लगाऊंगा, आप देख लेना। और इसके अच्छे दिन शर्फ कमर होते हैं। इसके लिए क्या करें कि मुलाजमती तरक्की के लिए दिल्लू बुर्ज वाले क्या करें और शफा याबी के लिए क्या करें
ये सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार पढ़ें और आयत पढ़ें फ़अल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमर राहिमीन, ये 2741 बार या 14 बार या 5 बार। और सदका दें सफ़ेद रंग की चीज़, जैसे किचन में चीनी पड़ी होती है 1 चमची जाकर डाल दें, या कोई भी सफ़ेद रंग दें। अब आखिरी बुर्ज है पाइशस, अपना नैपकिन मुश्तरी होत, इसका देखते हैं कि खाना नंबर 6, इसका हाकिम है शम्स। तो इसकी शम्स की जो अच्छी हालत है वो इसको शर्फ मिल रहा है शम्स को 13 अप्रैल से 14 मई, ये साल की बेहतरीन हालत है। और इसके बाद जो है ना 16 जून तक 16 सितंबर, आप सेहत का बहुत एहतियात करें, हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें, सेहत के लिए रूहानी जिस्मानी मुआलिज की खिदमात और अपना रूहानी और जिस्मानी चेकअप करवाते रहें, और अपना मुआयना मुतवाज़िन ग़िज़ा, फल सब्जियाँ और पानी का बहुत इस्तेमाल करें। हर रोज़ वर्जिश करें। वो अफराद जो नमाज रोज़ा वर्द वज़ाइफ करते होंगे वो काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। और यूँ नसीहत है कि साल सत्ती के सदकात आप देते रहें और साल सत्ती के वज़ाइफ भी आप करते रहें। और इस तरह आप जो है ना अपनी नौकरी, अपनी सेहत बचा सकते हैं। गफलत आपको लंबी बीमारियों में घेर सकती है। आप इसके बुरे दिन 12 अक्टूबर से 16 नवंबर ये हबूत होता है, तो बहुत सेहत खराब हो सकती है। इस दौरान सेहत बीमार होकर आप मर भी सकते हैं, आपकी नौकरी भी जा सकती है, और फ़राइज़ मंसबी पर तवज्जो न देने से आपकी तनज़्ज़ुली भी हो सकती है। इसलिए अब इनको क्या करना चाहिए हौत बुर्ज वालों को, ये एतवार वाले दिन या फतह फेते अलिफ अपना 499 मरतबा 489 बार पढ़ें। नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 1333 बार 10 बार पढ़ें या 10 बार पढ़ें। और सदका दें पीले रंग की चीज़, जैसे गंदम है या दाल मूंगी है, दाल चना है, तो ये इन पर मुमकिन तौर पर इस मसाइल पर ये काबू पा सकते हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो बुर्ज हौत वाले एक तो साल सत्ती में जा रहे हैं, और उनकी साल सत्ती का वजीफा बुर्ज हौत वाले ज़रूर करते रहें, चाहे इनको जो सितारा जितना ही फ़ायदा दे। तो साल सत्ती के असरात को नहीं भूलना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की 7 मिनट और 12 सेकंड के, इसे डिलीट 1 सेकंड में कर सकता हूँ, तो इसलिए बनता बड़ी मुश्किल से है, तोड़ना बड़ा आसान है। इसलिए बुर्ज हौत वाले बहुत एहतियात करना। आप पर साल सत्ती चल रही है, इतना असर अगर आप पर रूहानी है ना, तो इतना आपको जाकर लगेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।